यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 5.2 में आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि आपको अपवर्तनांक यानी पीरियड निकालना है कि cos 2x cos 1 माइनस 3x इसका पीरियड क्या होगा। तो देखिए आखिर पीरियड होता क्या है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब पीरियोडिक है, साइन कॉस ये सब है पीरियोडिक। मतलब कि ये फिक्स्ड एंगल के बाद इसका जो ग्राफ है वो रिपीट करने लगता है, पुनरावृत्त करने लगता है। तो देखिए यहाँ पर आपको आवर्तनांक निकालने के लिए मान लीजिए हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया साइन एक्स। तो आप साइन एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर a साइन बी एक्स प्लस सी। इस तरह से आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि ऐसे तो हम लोग जानते हैं साइन कॉस टेन से कॉस से कॉट ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ नए टर्म आए हैं जैसे ए बी सी। तो देखिए यहाँ पर आपको साइन के आगे जो है मल्टीप्लाई गुना में ए, साइन के आगे जो टर्म है ना ए वाला आपको इस साइन का जो ग्राफ होगा उसका एम्पलीट्यूड को दिखाता है। ए जहां ए आपको एम्पलीट्यूड को दर्शाता है और बाकी बी और सी कांस्टेंट टर्म है। ये दोनों जैसे बी है जो एक्स में मल्टीप्लाई है गुना है और सी इसके साथ ऐड है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ए यहाँ पर जो साइन के आगे है, साइन के आगे ए जो है हमारे एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए देखिए ये साइन थीटा का ग्राफ है ना, तो साइन थीटा का ग्राफ जहां पर मैक्सिमम यहाँ पर 1 पर होता है, मैक्सिमम यहीं पर ना होता है 1, तो यही 1 इसका क्या है एम्पलीट्यूड। यहाँ निगेटिव में भी देखा जाए तो -1 पर होता है मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू के प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है मैक्सिमम वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड जो साइन के आगे है। तो देखिए अब बात रह गया कि आवर्तनांक आखिर निकालेंगे कैसे। तो आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। आवर्तनांक निकालने के लिए थोड़ा सा भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। आवर्तनांक को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड, ठीक ना, पीरियड। तो यहाँ पर लिख दीजिए आवर्तनांक का मतलब होता है जैसे अगर साइन तो साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। 2 पाई पे ये पुनरावृत्त करने लगता है, 2 पाई पर पुनरावृत्त करने लगता है। तो जिसके बाद ये पुनरावृत्त करने लगे या आप सीधा याद कर सकते हैं कि साइन थीटा का पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो 2 पाई लिख दीजिए और इसमें आपको b से भागा दे देना है, b से भागा दे देना है, a से भागा नहीं देना है, b से आपको भागा दे देना है। इसी प्रकार से आप अन्य सभी का क्या आवर्तनांक निकालना है। जैसे प्रॉब्लम ही देखते हैं बनाकर क्या होता है। आवर्तनांक निकालना है तो यहाँ पर लिख दीजिए आवर्तनांक बराबर, अब देखिए साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों का पीरियड कितना होता है 2 पाई। 2 पाई पे ये रिपीट करने लगता है, 2 पाई पे ये रिपीट करने लगता है, तो 2 पाई लिख दिए ऊपर में। अब देखिए नीचे में तो हमें b लिखना है ना, b। तो क्या हम cos 2x जो है इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 इंटू cos 2x प्लस 0, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो इसी वाले फॉर्म बन गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x अंदर में रहेगा 0 से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले फॉर्म में बन गया ये, जहां पर e वाला a है, e वाला b है, e वाला c है।
तो हम लोग क्या जानते हैं कि आवर्तनांक निकालने के लिए इसका पीरियड लिखिए, जो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसे उसका पीरियड लिखना है, उसके नीचे बी। तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, तो 2 पाई लिख दिया। बी को लिखना है, बी कितना है यहाँ पर 2, तो 2 को यहाँ लिख दीजिए, 2 से 2 कट गया, कितना है पाई, पाई हमारा आंसर हो गया। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आप इसको भी आप देख सकते हैं। तो पहले तो इससे आप थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब इसे आपको इस फॉर्म में लिखना है, इसको इस फॉर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर -1 इंटू कॉसेक, कॉसेक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कुछों के लिए, जैसे y है तो y बराबर a टेन बी एक्स प्लस सी हो सकता है, y बराबर a कॉट बी एक्स प्लस सी हो सकता है, y बराबर a क्या हो जाता है सेक बी एक्स प्लस सी। आप कुछ लिख सकते हैं इसको, ठीक ना, लेकिन आपको इसी फॉर्म में लिखना है, a कॉसेक बी एक्स प्लस सी, y बराबर a कॉस बी एक्स प्लस सी। आप इसे कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसी फॉर्म में लिखना है। तो देखिए थोड़ा सा देखिए, a वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पर आपको कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ हो, साइन कॉस टेन कुछ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्म में लिखते हैं, तो -1 इंटू कॉसेक, यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 0। तो यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर -1, b बराबर 3, c बराबर 0, और आवर्तनांक हमें निकालना है। यहाँ पर लिख दीजिए क्या, आवर्तनांक, आवर्तनांक। और आवर्तनांक निकालने के लिए क्या होता है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको निकालना है उसका आपको पीरियड लिखना होगा, उसका पीरियड। जैसे ऊपर वाले में साइन और कॉस था, साइन और कॉस, साइन और कॉस, साइन या कॉस, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई लिखा था ऊपर। कॉसेक है, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है, होगा, तो 2 पाई यहाँ ऊपर में लिख दिया। ऊपर में आपको जिसका निकालना है उसी का पीरियड लिखना है, तो इसका लिख दिया, उसके नीचे बी लिख देना है, बी कितना 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, आंसर, आंसर, ठीक है। देखिए आगे का प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यदि tan ax का आवर्तनांक 4 है तो a का वैल्यू निकालना है। tan ax है ना, इसे हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो y बराबर a क्या हो जाएगा, y बराबर tan ax है, यही है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 1 इंटू tan ax प्लस 0। कोई दिक्कत, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ax है रहेगा प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो a वाला एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है 1, और यहाँ पर b कितना हो जाएगा 1, b बराबर 1 और c बराबर 0। तो हम लोग क्या जानते हैं आवर्तनांक निकालने के लिए, लिखेंगे यहाँ आवर्तनांक, आवर्तनांक बराबर, पहले तो इसका पीरियड लिखेंगे, तो tan का पीरियड कितना होता है पाई होता है, कितना पाई, नीचे b लिखना है, b कितना 1, 1 हो गया, और आवर्तनांक दिया हुआ कितना 4, तो 4 बराबर, नहीं b बराबर n है ना, a b बराबर n है, यहाँ a, तो यहाँ पर n हो जाएगा a, तो पाई बाय a, तो a बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 4, यही हमारा आंसर हो गया। देखे कैसे, 1 इंटू tan ax प्लस b, तो एम्पलीट्यूड 1, यहाँ bx होता है, तो b बराबर कितना है a, तो a लिख दिया, c 0, तो यहाँ पर पीरियड बाय b लिखते हैं, b कितना है a, तो a लिख दिया, a बराबर पाई बाय 4, यही हमारा
आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 3 तीनों हमने बता दिया। 4 5 6 इसमें 4 का फर्स्ट सेकंड इस तरह से जो है ना वो आपका बन जाएगा। ऑलरेडी हमने बता रखा है। उसमें आपको कम कम एंगल, जैसे हमने पॉजिटिव में 0 से 360 तक लिया था, निगेटिव में कुछ एंगल लिया था, लेकिन आपको फिक्स कर दिया गया कितना के बीच में बनाना है, तो आपको बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत आसान है। बोला गया है कि y बराबर साइन 2x, y बराबर साइन 2x का ग्राफ क्या होगा जब इसका एंगल, यहां पर वाला एंगल x x a वाला जो है वो आपका -π/2 मतलब कि -90 और 90 के बीच में है। पाई का वैल्यू 180 ओकर अधिया 90, 180 के अधिया 90, -90 और 90 के बीच में आपको ग्राफ निकालना है। -90 और 90 के बीच में। तो देखिए बनाते हैं इसका। साइन 2x यानी इससे पहले वाला में क्या था, साइन एक्स था, सिंपल। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई भी एंगल रखिएगा, जैसे मान लीजिए 30 रखा, तो ये आपका यहाँ पर दुगना हो जाएगा, दुगना यानी साइन 60 हो जाएगा। ऐसे आपको थोड़ा सा अच्छा तरह से बनाना होगा। और आपको ध्यान देना है कि -90 और 90 के बीच में ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर साइन 2x है, यही है ना। एंगल लेते हैं, पुट x बराबर 0, 0 एंगल ले लिया, तो क्या हो जाएगा y बराबर साइन 2 इंटू 0 यानी साइन 0 बराबर 0, साइन 0 0 आ गया। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर 30 ले लिया, पुट x बराबर 30 लिया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 रखना है ना, x बराबर 30 लिया है, 30 रखेंगे तो 30 दूना 60, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60। साइन 60 का वैल्यू √3/2 यानी 0.87। अब क्या करेंगे, पुट x बराबर 45, तो y बराबर साइन 2 इंटू 45 यानी साइन 90 हो जाएगा। साइन 90, 45 दूना 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। 45 रख लिया। इसके बाद हम रखेंगे क्या, पुट x बराबर 60 रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 60 यानी साइन 120, साइन 120 यानी साइन 60 के बराबर होगा, साइन 60 के बराबर यानी √3/2, √3/2 यानी 0.87। ठीक है, पुट x बराबर 90 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 90 यानी साइन 180 यानी 0 बराबर 0। साइन 180 कितना आ गया, 0 आ गया, साइन 180 0। अब देखिए तो 90 तक लेना था, पॉजिटिव में ले लिया, माइनस में भी 90 तक लेना है, तो ऐसे ही सबको ले लेते हैं, हो जाएगा। जैसे क्या करेंगे, जब x बराबर 0 पर तो ठीक है, x बराबर -30 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -30 लेंगे तो y बराबर -30 इसमें रखना है, तो -60, y बराबर माइनस साइन 60। यहाँ पर देखना है, इसमें देखिए -30 लिए हैं, -90 तक लेंगे ना, निगेटिव वाला पॉजिटिव का ले लिया तो निगेटिव का भी लेंगे ना, तो -30 लिए हैं, तो -30 इसमें रखेंगे, तो -30 या यहाँ भी रख सकते हैं, तो -60 आएगा, साइन -60 है,
तो माइनस साइन 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -√3/2 यानी -0.87। अब x बराबर ले लेते हैं, x बराबर -45, तो y बराबर क्या आता है, x बराबर -45, x बराबर -45 रखेंगे तो साइन -90 यानी माइनस साइन 90 यही आएगा। तो 90 पर 1 होता है तो -1 हो जाएगा। अब x बराबर -60 लेते हैं तो माइनस साइन -120 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन साइन 120 यानी -√3/2 यानी -0.87 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और ले सकते हैं क्या आप, x बराबर -90 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा -90 यानी -180, तो y बराबर साइन 180 यानी 0 में माइनस प्लस कुछ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम एक टेबल में लिख लेते हैं। हमने जितना वैल्यू पुट किया था सबको हमने एक टेबल में बना लिया। अब इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो एक x कोऑर्डिनेट और एक y बना लेंगे। इस तरह से होगा ना। क्या लेना है हमें, यहाँ पर तो ओरिजिन हो जाएगा 0, यहाँ 30, यहाँ पर देखिए 45 को थोड़ा सा छोटा लेना होगा, ले लिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर 90, यहीं तक लेना है ना। थोड़ा सा इसे बड़ा लेते हैं, बड़ा, ताकि आसानी से बने और साफ दिखाई दे। यहाँ पर मान लिया 30, यहाँ 45 हो गया, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 90। ठीक निगेटिव में ऐसा ही आएगा। यहाँ हो जाएगा -30 -45 और यहाँ कितना -60, यहाँ -90 इस तरह से हो जाएगा। और देखिए साइन थीटा है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही जाएगा, तो +1 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर -1 माइनस का 1। अब देखिए वैल्यू को पुट करना है आपको, 0 पर 0, 0 पर 0, 30 पर आपका 0.87 गया है, 30 पर 0.87 यानी आधा से ज्यादा यहाँ पर आया होगा। 45 पर 1 है, यहाँ पर 1 है यानी यहाँ पर आएगा। 60 पर 0.87 ठीक इसके बराबर आ जाएगा, हो जाएगा। 90 पर 0 निगेटिव में देख लेते हैं, 0 पर 0 है, 0 पर 0 ठीक है। -30 पर -0.87 यानी यहाँ पर आ जाएगा। -45 पर -1, -45 पर -1 यहाँ पर आ जाएगा। -60 पर -0.87 थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और -90 पर कितना 0। अब देखिए सब हमने पुट कर लिया। अब इसे आप कर्व के रूप में मिला दीजिए, ठीक, इस तरह से आएगा। आगे भी जाएगा लेकिन हमें -90 और 90 के बीच में ही खींचना था। यहां से ऐसे आएगा, इस तरह से ऐसे हो गया। इसका आंसर बन गया 2x का, हो गया है ना। अगर इसका पीरियड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ पर रुका है। अगर इसके पुनः अगर ये वाला ग्राफ अगर आगे बढ़ता तो ऐसे आता, ऐसे, तो यही वाला रिपीट करने लगता ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ से ऐसे आया। अगर इस ग्राफ को आगे की ओर अगर हम ऐसे बढ़ाते तो यही वाला शेप धारण कर लेता। तो हम लोग पीरियड बराबर क्या जानते हैं, पीरियड बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना 90 माइनस इनिशियल कितना -90 क्या हो जाएगा
90 प्लस 90 बराबर 180। हालांकि इसमें पीरियड नहीं पूछा है, बस ग्राफ तक ही आपको बनाना था, ग्राफ बन गया। पीरियड पूछेगा तो 180 हो जाता है इसका, है ना। हो गया। या ऐसे भी आप देख सकते हैं, अभी आपको आवर्तनांक का एक बताए थे, यही वाला निकालने के लिए। वो क्या था कि जैसे y बराबर साइन 2x है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन 2x प्लस 0, जिसमें a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा और c बराबर 0 है। तो आवर्तनांक क्या होता है, आवर्तनांक बराबर होता है क्या, पीरियड। पीरियड साइन का कितना होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई होता है ना। नीचे b देना है, b कितना 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर पाई, पाई का वैल्यू 180 आया है, सही है ना।